गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, अभी सुबह करीबन 6:30 बजे का टाइम है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल शाम को मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पाया। दोस्तों, निफ्टी कल पूरा टाइम एक छोटी सी रेंज में ही घूमती रही, उसी तरीके से ही उसने ट्रेड किया। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। उसके ऊपर मैंने काफ़ी स्टडी भी की है। जो मेरे को दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखिए, बाहर का जो मार्केट है यूएस, अगर आप देखें तो कल वो जो क्लोज हुआ है बिल्कुल हायर लेवल पे क्लोज हुआ है, ठीक है। पर हमारा जो मार्केट है वो उसे परफॉर्म कर चुका है पहले ही, तो उसके उसके साथ में तो ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। पर जितना मैं समझ पा रहा हूँ दोस्तों, जितनी मेरे पास नॉलेज है, जितना मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसके बेसिस के ऊपर मेरे को जो लग रहा है कि निफ्टी का जो हाई है या तो कल लग चुका है या वो आज लगेगा। मतलब कुछ टाइम के लिए मुझे कम से कम हो सकता है कि 15 से लेकर 20 दिन या फिर 2 महीने भी हो सकते हैं कि 2 महीने तक शायद ये हाई ना टूटे आज या फिर जो कल लगा था, ठीक है। हो सकता है कि आज भी एक हाई लग सकता है, जो भी छोटा मोटा जो हाई लगेगा। पर मार्केट के अंदर अब गुंजाइश उस तरीके की नहीं है। मार्केट अब कंसोलिडेशन फेस में आएगा और वो जो जो मेरा ज्ञान कहता है उसके हिसाब से वो जो कंसोलिडेशन फेस होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि वो किस एरिया के अंदर रहेगा दोस्तों। वो कंसोलिडेशन आपको यहाँ से पहला जो रेंज रहेगा वो यहाँ कहीं से लेकर के इस रेंज के बीच में रहेगा, ठीक है। छोटा रेंज जो मैं बता रहा हूँ, और अगर इस रेंज को बढ़ना होगा तो वो इस रेंज तक भी जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ, वो लेवल्स के बेसिस के ऊपर है जो मैंने फिलहाल अपना हिसाब लगाया है। तो ये आपको ये वाली रेंज भी देखने को मिल सकती है दोस्तों। यानी कि अगर हम समझें, इस चीज़ को ध्यान से समझें, तो मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा कि जो रेंज है, इसमें ये जो रेंज है दोस्तों, ये या तो ये आज कहीं ना कहीं हाई लगाएगा, उसके बाद ये जो रेंज है, या तो ये रेंज इस रेंज में रहना है, यानी कि 16,000 के आसपास इसे सपोर्ट है। एक बार वहां तक ये आएगा। अगर इस टेरिटरी के अंदर एंटर करता है तो फिर ये जो रेंज होगी वो यहाँ से लेकर के वो यहाँ तक की हो सकती है दोस्तों, यानी कि 15,200, और इससे भी नीचे गहरा सकता है। पर ये जो करेक्शन होगी, ये एक तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लें कि बड़ी करेक्शन आ गई, नहीं। ये एक जो इतने बड़े राइज के बाद, देखिए मार्केट यहाँ से भी नीचे गिरा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर चला गया है, तो एक इसकी लिमिट है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ भागती चली जाएगी। पर ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये ऊपर जा ही नहीं सकता है। पर जितना मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों, इसका हाई आज कल के अंदर जो भी हाई लगेगा वो हाई जो होगा इसका ब्रेक नहीं होगा। ये हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करके या यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ये नीचे गिरे, या फिर ये कंसोलिडेशन करने के बाद ये ऊपर जाकर के फिर नीचे गिरे। ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं इसके अंदर। पर इतना मुझे मालूम है, इतना मुझे अंदाजा लग चुका है कि आज जो हाई लगेगा, ठीक है ना, टुडे, यानी कि डेट क्या है दोस्तों, आज 17 अगस्त, ठीक है। आज जो हाई लगेगा या फिर कल जो हाई लगा है, हो सकता है कि इस वाले हाई को ब्रेक ही ना करे, टच ही ना करे।
तो जो भी कुछ होगा आज का ही हाई मेन होगा, या कल का जो लास्ट डे है उसका हाई ही मेन होगा, जो कि मुझे नहीं लगता 15 से लेकर के 2 महीने 3 महीने तक वो टूट पाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। यानी कि अगर आप, क्योंकि हम लोग तो बियरिश हैं यहाँ पर, या आप लोगों को भी मालूम है, पर वो जो टारगेट है वो हमारा फिक्स टारगेट है, जो भी मैंने आपको बताया 16,150, पर मार्केट उसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर एक ये लेवल है, तो हम दोस्तों इसके अंदर इस तरीके से नहीं लेके चल सकते हैं। ठीक है ना, कि यहाँ पर तो हमें एक बार प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, थोड़ा ऊपर से सेल करेंगे या कैसे करना है, वो टाइमली पता लगेगा। पर मुझे इतना अंदाजा है कि ये हाईली, बहुत से लोग बोलते हैं ना, कल भी मैसेज किसी ने लिखा था कि भाई हमें पोजिशनल ट्रेड दे दो। ठीक है ना, तो पोजिशनल ट्रेड के लिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। स्टॉप लॉस और एंट्री के लिए मैं आप लोगों को क्लियरली लेवल्स दे देता हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो कल के लेवल्स हैं जो मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, वही सभी वैलिड होंगे आज के लिए। कोई नया लेवल्स हैं निफ्टी के लिए वो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ लेनी है। सेकंड, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि आज का हाई इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, करेक्ट। दूसरा कि निफ्टी के अंदर 416,401 का लेवल है जो मैंने दिया था कल, अब 16,450 भी लेवल ब्रेक करेगा ना तो सेल ऑन राइज बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी कॉन्फिडेंस आपको देगा कि 400 भी आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है भाई, पर 450 आएगा तो 401 का टारगेट तो कंफर्म हो जाएगा। यानी कि 450 अगर टच भी करेगा तो 400 तो पक्का आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो फिर ये गैन नंबर्स के हिसाब से हमारे को डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिलेगा इससे, करेक्ट, और इससे इस टारगेट को मिलेगा। तो यानी कि 450 अगर टच करेगा तो थोड़ा सा भी अगर बाउंस देता है तो मैं इसके अंदर सेल पोजीशन ऐड कर लूंगा। ठीक है, कल भी नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट ने मौका ही नहीं दिया, लेवल ही नहीं एक्टिव हो पा रहा था हमारा, कई दिन से नहीं हो पा रहा है, आपको ही मालूम है दोस्तों। ठीक है, तो उस चीज को देख करके आप लोगों ने अपनी पोजीशन लेनी है। मैंने जो समझाया, मेरी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर अब डाउन साइड के लिए भी थोड़ा तैयार रहें। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिएगा। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के अंदर नंबर दे रहा हूं दोस्तों आप लोगों को 35,900। इसके नीचे जाएगा तो ये बेयरिश हो जाएगा, यानी कि सेल ऑन राइज हो जाएगा। और ऊपर की तरफ का लेवल कौन सा है, 36,300 के ऊपर सस्टेन करना, जो कि इसके लिए बहुत भारी काम है। उसके बाद ये जो मैंने कल का लेवल आप लोगों को दिया है 450 का भी, वो भी, तो इसके अंदर तो आप लोग ट्रेड अभी ना ही कीजिए फिलहाल, तो कोई तो बात नहीं बनेगी, अच्छी बात रहेगी, क्योंकि 900 के पास में आप एक बार ट्रेड ले सकते हैं 900 के एसएल से। ठीक है, एक बार ये ट्रेड ले सकते हैं, और 900 ब्रेक होता है तो फिर सेल ऑन राइज कर देना है, बस ये समझ लेना। तो 800 तो पक्का ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये 800 का जो लेवल है, ये वाला ब्रेक हुआ तो दोस्तों कहानी खराब हो जाएगी। ठीक है ना, फिर ये डाउन ट्रेंड में चल पड़ेगा। मैं कभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी को मिक्स नहीं करता हूं कि निफ्टी का व्यू अगर ऑल टाइम हाई बन चुका है तो हम इस तरीके से ट्रेड कर लें। अगर निफ्टी एक ही जगह पे कंसोलिडेशन कर गई ना और बैंक निफ्टी ने पंप दिखा दिया तो मार्केट ऊपर भाग जाएगा। ठीक है ना, बैंक निफ्टी के अंदर एसबीआई ने अंडर परफॉर्म किया है कल। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने जो कल का हाई लगाया है वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, एचडीएफसी बैंक का। ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर ये होल्ड कर जाता, अगर इसका नीचे आ गया,
अगर ये इसके नीचे आ जाता है दोस्तों, ठीक है, इस लाइन के नीचे होल्ड हो जाता है 1510 के नीचे, तो फिर ये डाउन साइड चलना शुरू कर देगा। अब करेक्ट, बल्कि इसमें सपोर्ट कहाँ पर है असली वाली, ये वाला जो पॉइंट है 1210 ही मान के चलिए, इसके नीचे जाएगा तो फिर डाउन साइड शुरू कर देगा। सेकेंडली अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तो आप ये एसएल से इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऊपर भी है इसके अंदर, ये मेन रेजिस्टेंस है जो कि अगर ब्रेक करेगा और होल्ड करेगा तो ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा। पर रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने समझ लेना है कि आपको ट्रेड किस तरीके से करना है। ट्रेड करने का दोस्तों सिंपल सा तरीका है कि ये यहां पे होल्ड करता है तो आप लोगों को स्टॉप लॉस लेना है यहां का, ठीक है, 1508 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, ठीक है। यहां पे अगर होल्ड कर लेता है तो, अगर ये निकलता है तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना है, ये समझ लेना, ठीक है। सेकेंडली ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को स्टॉप लॉस ये वाला जो देख रहे हैं ना, इसके नीचे का लो ले लेना है कैंडल क्लोज बेस के ऊपर, तो फिर आपको ऊपर के ट्रेड मिलेंगे देखने को। वो उसी कंडीशन में करना है जब ये इस लेवल को ब्रेक करके ट्रेड करना शुरू कर दे। मैं आपको वो भी बता देता हूं, 1545 के ऊपर सस्टेन कर दे तो फिर मैंने आपको को स्टॉप लॉस बता दिया। अगर इस लेवल को, ये नीचे वाला जो लेवल है मैं ये भी टाइप कर देता हूं, यहां पर इसके नीचे होल्ड हो गया तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी, ये नीचे ही ठुकना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर ऊपर का स्टॉप लॉस लगेगा। तो ये आप एचडीएफसी बैंक के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अगर हिंडाल्को की बात करें, हिंडाल्को पे भी थोड़ा देख लेते हैं हम। हिंडाल्को के अंदर दोस्तों ये 433 स्पोर्ट लेवल है, ये ब्रेक करेगा तो ये नीचे की तरफ फिसल पड़ेगा, ठीक है। फिर इसे नीचे जाना पड़ेगा, ये यहाँ 400 की रेंज में आ जाएगा। और मारुति दोस्तों, मारुति ने काफ़ी करेक्शन कल भी दिया है, पर मारुति के अंदर अभी भी ये स्पोर्ट वाला एरिया है यहाँ पर। और मार्केट मारुति का हमारा बहुत बड़ा टारगेट दोस्तों रह रहा है 8900 का, ये आपको मालूम होगा। तो मारुति के अंदर ये जो जोन है दोस्तों बहुत ज़बरदस्त जोन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इतने आसानी से टूटने वाली चीज़ नहीं है, करेक्ट। तो ये बाइंग, अब अगर किसी ने बाय करना है, एक्यूमुलेट करना है तो इस जगह पे कर सकता है। आईओसी दोस्तों देखिए, आईओसी ने चलना शुरू कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर जैसे ही जाएगा 105 के ऊपर भागना शुरू कर देगा। अभी ये रेजिस्टेंस जो है 107 है, इसके ऊपर अगर ये होल्ड करता है इस लेवल, क्योंकि तो इस लेवल के ऊपर अगर ये होल्ड कर देता है यहाँ 10750, तो फिर ये ऊपर भागना शुरू कर देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका टारगेट 180 से ऊपर का है, ठीक है। एसबीआई है वो मैंने आपको बता दिया। रिलायंस के अंदर मैं अगर बताऊं तो रिलायंस रेजिस्टेंस के ऊपर है, जब तक ये रेजिस्टेंस को पार नहीं करेगा 2200, तब तक ये ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, यानी कि मार्केट को गिराने का काम रिलायंस भी कर सकता है। रिलायंस के अंदर फुल पावर जो देखने को मिलेगी वो इसी लेवल के ऊपर देखने को मिलेगी। इसको भी मैं देख लेता हूँ कहीं और रेजिस्टेंस तो नहीं है। करेक्ट दोस्तों, बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर है हम, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस इतना आसानी से पार करना है इसके लिए बस की नहीं होगा, ये चीज़ भी समझ लीजिए। असली ब्रेकडाउन जो होगा इसमें शुरू हो जाएगा अगर 2127 के बिलो जाता है, तो फिर ये डाउन साइड आना शुरू कर देगा, ठीक है। टीसीएस ऑल टाइम हाई पर है, जो मैंने बताया था आप लोगों को 3000 के आसपास ही बाय करने के लिए बताया था। इस जगह टारगेट मेरे ख्याल से 3900 कुछ का है पोजिशनल, ठीक है। और ओएनजीसी है दोस्तों, ओएनजीसी बहुत स्लो चलता है, पर जब चलता है तो बहुत फास्ट मूवमेंट होता है इसका। तो ओएनजीसी के अंदर जो सपोर्ट लेवल है
वो यही लेवल है दोस्तों 111 का अभी फिलहाल। तो ओएनजीसी बुलिश है वैसे, करेक्ट। आपको बहुत जल्दी 123 देखने को मिलेगा। आईटीसी, आईटीसी के बारे में दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आईटीसी को आप लोगों ने बाय करके चलना है। और आप आईटीसी के अंदर मेन जो सपोर्ट लेवल है वो यही है 201। तो यहाँ से बाय करना शुरू कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर चुका है। ठीक है, अगर डिप मिलता है तो और ऐड कर लीजिएगा। तो आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है, मार्केट गिर भी रहा होगा ना तो भी ये भागना शुरू करेगा, भाग सकता है। ठीक है, अकेला ऐसा स्टॉक है जो मार्केट गिर रहा होगा, निफ्टी गिर भी रहा होगा तो भी भागने की ताकत रखता है। तो इसको आप अपने सेफ जोन के अंदर आईटीसी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। M&M का दोस्तों मैंने मेरे ख्याल से टारगेट आप लोगों को बताया था, जो इस वीक लास्ट वीक वो इसने अचीव कर लिया, 2 बार अचीव किया है। और भी कुछ स्टॉक्स का बताया था, वो मुझे अंदाज़ा नहीं है, आप देख लीजिएगा, आपको ध्यान होगा। जी लिमिटेड का मैंने आपको क्लियर बताया था कि आपको कहाँ पे बाय करना है, ध्यान है आप लोगों को। मैंने बोला था कि इसके ऊपर होल्ड करेगा तो ही बाय करना है। ठीक है, और आइचर मोटर का भी सेम है, उसका ही मैंने मना किया था। ये लेवल है इसके ऊपर, फास्ट टारगेट तो जो था वो थोड़ा बहुत मिल गया था, पर रेजिस्टेंस बहुत तगड़े है दोस्तों इसके अंदर 2798 तक के। अब इसके अंदर सपोर्ट अगर देखा जाए लेवल आइचर मोटर के अंदर, तो ये 2450 का लेवल है। अगर इसके नीचे जाएगा तो ये फिर और नीचे 2272 तक जा सकता है। ठीक है, वहां पे बाय जरूर करना है। 2272 अगर मिलता है किसी को तो वहां पे इसको पोजिशनली बाय जरूर करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को यह भी बताया था गोल्ड के बारे में, गोल्ड भी काफ़ी ऊपर चल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप। किसी ने मुझसे आईआरसीटी के बारे में भी पूछा था, तो आईआरसीटी के लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि इसके अंदर कुछ और चीज़ तो समझ में मेरे को आ नहीं रही, मैं फॉलो नहीं करता हूँ। पर मैंने इसका जो ये चार्ट बनाया है इसके हिसाब से अगर ये गलती से 2896 मिलता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, करेक्ट। ये चीज़ समझ लीजिएगा। अगर यहाँ 2911 के आसपास मिलता है, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल इस लाइन के पैरेलल लाइन के आसपास मिलता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक जरूर करना है। ये गलती नहीं करनी है कि यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक ना करके और वो बहुत ऊपर का वेट करें। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। एल्केम लैब के बारे में भी किसी ने मुझसे पूछा था, तो वो भी काफ़ी ऊपर रनिंग में है अभी फ़िलहाल, तो मैं इसके बारे में अभी कुछ बोल नहीं पाऊँगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी शाम को मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, तो जो मैंने बात बोली है निफ्टी के बारे में, आज या जो बीता हुआ कल है, इन 2 दिन के अंदर हाई लगना है। या तो आज लगेगा या हाई कल लग चुका है। ठीक है, मेरे हिसाब से, गलत भी हो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो हो सकता है कि कल हाई बाई चांस लग जाए, बाई चांस ऐसा भी हो सकता है, पर ये आज का मिड पॉइंट है, पिछला बीता हुआ दिन और कल का दिन आने वाला। ठीक है ना, इनमें से ही 3 दिन के अंदर ही हाई लगना है इसका मेरे हिसाब से। ठीक है, और बिल्कुल ओवरबॉट कंडीशन के अंदर निफ्टी जा चुका है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, पर बैंक निफ्टी को देखते हुए लोग बुलिश ज़्यादा हैं निफ्टी के अंदर भी, कि बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट करना है, कहीं यही गलती सबसे बड़ी ना हो जाए उनके लिए। तो इस चीज़ को भी समझना है। लेवल्स पे काम कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेवल्स मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि कल के लेवल्स ही वैलिड रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।